भैया मैं भी सोच रही हूँ क्योंकि अभी इसकी शादी होने वाली है। आजकल शादी लोग होने- लीन देखो, इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। दीदी और ये रेडी और मैं भी हो चुकी है रेडी। आज हम जा रहे हैं भैया के साथ मिस्टर DIY, क्योंकि उनको थोड़ा सा संभाल लेना है और मुझे भी थोड़ा सा संभाल लेना है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज मिस्टर DIY जाते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं उसकी प्लानिंग हो रही है। फिलहाल पुष्टि नहीं है इस चीज़ की कि उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, पर फिलहाल हम मिस्टर DIY तो जरूर जा रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? अभी कहते हैं, अभी कहोगे? 2 मिनट में अपनी लुक दिखाऊंगा पहले। तो गाइस मैं हो गई रेडी, नीचे का इनर दिख रहा है ना, ये 1 सेकंड। मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे को ना मेरे फ़ोन का कवर बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो कितना क्यूटू सा कवर है ना मेरा। मैं 2 दिन से ये लड्डुओं में ही घूम रही हूँ। और मेरा हेयर स्टाइल देखा। वाह ब्यूटीफुल। हमको रोड के ऊपर चल के जाना पड़ेगा। पता नहीं इसमें आवाज़ आती कि नहीं आती। कब नहीं आती है। पहुंच गए हैं और बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो बता ले कि पार्किंग हमें थोड़ी दूर मिली है। क्या? तोता पैरेट। ओह वाह, पर इतनी दूर से दिखेगा नहीं, कोई भी नहीं खाता। अबे तो बताओ आप लेने क्या आए हो? हैं? ये वाले और ये वाले पेस्टल्स कलर है ना, अच्छे लग रहे हैं। इसको टच करके ऐसी फील आ रही है जैसे मैं किसी के क्यूट से पपी को टच कर रही हूँ। जो ना वो वाला, वो कपड़े वाला, ऐसे वो पूरी शीट सी है जो। अच्छी लगती है। तो ये फुल है प्लेट्स। ये दीदी के हाथ में वही है ना, काफ़ी बड़ी है वैसे ये। आपने क्या पसंद किया? खुशी खुशी सब पसंद है। हम क्या लेने आए थे, क्या लिया है? जो चीज़ मिलेगी वो कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये। सो प्रिटेंडर, कितने क्यूट से है ना, छोटू से। अच्छा मुझे बता दीजिए क्या पकड़ इसको मैं बता। ओके हट गया ट्रैफिक, नहीं दिख रही। ये कह रही हूँ स्किपिंग रोप यहाँ नहीं होएगी, क्यों नहीं होगी यार? ये ले लो छोटी वाली। सेम ही है, उसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। अरे नहीं ज़्यादा कम नहीं, ये क्वालिटी थी। बॉक्स उठा के देख, बॉक्स में क्या है? बॉक्स में भी है यार प्रटी। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो हाई फ्लावर्स है। आप क्यों कर रहे हैं? अच्छी चीज़ है। बोले डक में देखो रबड़ डाल के इसमें। हाँ ऐसे लग रही है जैसे कंजे के लेके आई हो। शॉपिंग मैं करती हूँ, लाइन में बेचारी को लगना पड़ता है। तो देखो मिला तेरी चीज़। आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। वो ख़त्म ही हो गया जो हमने खाया। टुकड़ों में जी रहे हैं। टुकड़ों में जीने में भी मज़ा आता है। हाँ ये तो है। ये दीदी की एक वीडियो वायरल हुई थी ऐसी गोलगप्पे खाते हुए यूट्यूब पे। तो फाइनली गाइस हम घर आ गए अपनी शॉपिंग करके, और क्या लाए हम आपको अभी दिखाएंगे। वैसे हम ज़्यादा कुछ नहीं लाए, ये भी नहीं लेना था क्योंकि हमारा ये सोच के नहीं गए थे ये लेना, बट फिर भी ले आए हम, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं। इधर आओ आप, इधर आओ आप, इधर आओ। क्या हुआ? मज़े ले रहे थे, मज़े मिलते। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम स्कूटी शुटी लगा लें और अंदर चलें। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही
ज़्यादा गर्मी है। दीदी ने पानी घेर दिया। एक ये हम राउंड ट्रे लेके आए हैं, बड़ी प्यारी लग रही थी तो हम ले आए। एक मुझे स्किपिंग रोप चाहिए थी, वो लेके आई। और दीदी ने ये खोल दिया है, ये हम लेके आए थे पिलर छिक 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 वाला। और ये है पंप है, इससे पेट्रोल खींचा जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, हमारी स्कूटी के साथ पंगा रहता है, दीदी पेट्रोल डलवाना भूल जाती है। तो दीदी कह रही है भैया की गाड़ी में से निकाल लूँगी या स्कूटी में से निकाल लूँगी। एक बार पहले भी निकाला था। और ये दीदी की रबर बैंड्स, छोटी छोटी क्यूटी क्यूटी रबर बैंड्स। जो चीज़ लेने हम गए थे, तो गाइस जो चीज़ हम लेने गए थे DIY, वो वहाँ तो नहीं मिली, पर फिर हमने जेप्टो से मंगा ली। ये रात भैया का सिपर। हाँ हम ये लेने गए थे। सारी चीजें ले आए, पर ये नहीं मिला। सिपर नहीं है, शेकर है। शेकर मतलब मैं सिपर बोल देती हूँ बार-बार, ऐसे शेकर है। वो क्या, आपने तो एक ही मंगाया, आप तो 2-3 रखते हो। इनके सारे टूट गए। तो अभी ऑर्डर कर लेते फिर। तो कह रहे एक बार क्वालिटी तो देख ली। अच्छा, वरना मैं दिखाइयो। ठीक है, भैया को देखो ना। लोची देखो, लो जी, इसके अंदर देखो क्या स्प्रिंग सा होता है। हाँ ये स्प्रिंग तो टूट गया ना भैया का। नहीं नहीं, फिर क्या टूटा है? और ये मैं तो कहा था फ्लाइंग बीस का मंगा लो। एक्सपायरी तो नहीं है, डब्बा बड़ा गंदा है। कोई बात नहीं, एक्सपायरी तो नहीं होगा। क्या? हाँ ये शेप रखने वाली, इसमें आप पाउडर डाल सकते हैं। अच्छा आज क्या तारीख है? क्या डेट है? मेरी सहेली नहीं थी वो। हम आ गए आप लोगों की तो हमारी मेहनत को हमारे माँ बाप भी नहीं देख पाए। हाँ, वो भी बोलते रहे हैं मेहनत कर लो, पर जब आप बोलते हो वो अलग हिट होता है। कैसा है, रोज बोला करो मेहनत कर लो। और देखो गोलू थोड़ी पतली लग रही है ना। हैं? हाँ पतली लग रही है। लग रही हूँ मैं, कमेंट करके बताना। मतलब ना फैट वाटर वेट जो ना थोड़ा हल्का सा कम हुआ, हल्का सा 1 किलो। हाँ इसका 1 किलो कम हुआ है गाइस, मेरा 2 किलो कम हुआ है। पर मेरा नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा फैटी हूँ ना, तो नहीं भी पता चलता है। तो गाइस बताना अगर मैं हुई हूँ, और अगर नहीं भी हुई तो भी बता देना कि नहीं अभी नहीं हुई, थोड़ा और करो। मतलब मेरे और को तो मैं कमेंट कर रही आया हूँ। था कि दीदी आप थोड़े पतले लग। मेरा गोल जो है, मेरा गोल है कम से कम 10 किलो कम करने का। और मेरा गोल है कम से कम गोलू जितना होने का। हाँ तो मतलब मेरा गोल है 10 किलो कम करने का, दीदी का गोल है 20 किलो कम करने का। इतना इतना दोनों का गोल है फिलहाल। 1 किलो कम से कम 30 किलो कम करने का। अगर आपको 70 का भी होना है, 80। हाँ आइडियली बता ही दिया हमने आपको। हाँ 100 kg हो गया मेरा वेट, इसमें क्या शर्म और वाली मेरा बात है, वो तो देख के पता चल जाता है। हाँ मेरा 73 kg है, तो मुझे है कम से कम मैं 10 kg कर लूँ ताकि 63। वैसे मेरा आइडियल 13 किलो है, अगर हो सकता है तो मैं 13 किलो करूंगी। 60 kg का मेरे को वेट करना है अपना, तो देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द और बेस्ट। मुझे ऑल अबाउट मतलब मेरे को राउंड करना है 75 kg, इतना मुझे करना है। 75 kg। हाँ हाँ तो ठीक इतने है, में मैं सफिशिएंट हूँ। मुझे नहीं बनना वो बड्डल पतली लड़कियां होती है। लड़कियां 60 किलो तक भी ठीक होता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ना, इतनी ज्यादा पतली लड़कियां नहीं पसंद उनको। मुझे मेरे को बेसिकली चबी गर्ल्स पसंद है, तो वो कहते हैं तू वेट कम ही मत कर, जरूरत नहीं है तू खा। रोज मुझे मोमोज रख देते सामने, बट आज मैं नहीं भी खाती। आज वाले vlog में मैंने पूरे 7-8 नहीं नहीं। पूरे 10 days बाद, 2 वीक्स बाद 2 week बाद मैंने एक मोमो खाया। सेम ईयर। बस एक मोमो, एक मोमो और 2-3 बाइट दही भल्ले की। हाँ, बस मैंने एक बाइट दही भल्ले, 2-3 बाइट मैंने ली थी क्योंकि मैंने दही खाया था उसका, और कोई चीज नहीं। और थोड़ी सी पापड़ी खाई थी। वही थोड़ी सी पापड़ी और 1-2 बाइट। मतलब मतलब ये वो सब हम लोग कर रहे हैं। रोटी on हमने diet। छोड़ रखी है, रोटी छोड़ने के अलावा हम सब्जी खा लेते चीनी हैं। हमने छोड़ रखी है, चीनी रोटी हमने बिल्कुल छोड़ रखी है, दलिये पे जी रहे हैं, दलिये पे दही पे जी रहे हैं, और सब्जी हम खा लेते हैं ताकि हमको थोड़े न्यूट्रिशन अच्छे से मिले। पनीर खा लेते हैं, पनीर खा लेते हैं, सब्जी छोले, जो बने सूप। घर में ना वो खा सुबह लेते रोटी हैं। खा रहे हैं, शाम खा रहे हैं, मतलब रोटी खा रोटी अवॉइड करके सब्जी लेने हम। और सब्जी अगर दही। खाई थी तो हमने रागी की रोटी खाई थी, वो अच्छी हाँ, लगी हमें। वो पर मैंने और कल वो खाई। भी मैंने गोलू को बोला हफ्ते में एक बार ही खानी उसके बाद मेरे को खुद ऐसा लगा कि बड़े दिनों बाद कुछ ऐसा खाया और रागी की रोटी हैवी हो गई, तो दीदी को लगा शायद उससे गैस हो रही है हमें, तो शायद हम वो भी 2-3 हफ्ते के गैप में एक रोटी खाया करें। तो आगे देखेंगे। चलो फिलहाल हम आए हैं रील बनाने। इमेजिन गाइस, मेरी तरफ था। कैन यू इमेजिन गाइस कि हम लोग जो है ना आए दिन छोले भटूरे संडे ब्रेकफास्ट करते थे, रोज पिज्जा बर्गर ये वो। पहले भी मैं मोटी थी, ऐसे नहीं मैं कहूंगी कि नहीं थी, बट पहले भी मैं मोटी थी क्योंकि बचपन से लाड प्यार से पाली गई। अब दीदी का मुंह थोड़ा सा पतला हुआ है, तो बीच में मैं बहुत मोटी हो गई थी, तो मेरे को थोड़ा लोग लाइट कहने के लग नीचे गए, आओ, आप दिख ही नहीं रहो। तो लोग मुझे काली भी हो गई मैं। नहीं काले हम इधर। तो लोग मुझे कहने लग गए थे यार ओवरवेट हो रही है। ओवरवेट मैं बचपन से ही हूँ, मोटी मैं बचपन से ही हूँ।
तो उसके बाद मैंने कम किया और मैंने कम से कम 15-20 किलो कम कर दिया। फिर मतलब मेरी लेग फ्रैक्चर हो दीदी इतनी हो गई थी जितनी मैं अभी हूँ, इसके उतनी दीदी हो गई पहनने थी। लगी थी। और मैं अपना 28 वेस्ट हो गई थी मेरी। और मेरी 32 वेस्ट हो गई। हाँ, फिर दीदी का लेग फ्रैक्चर हुआ। लेग फ्रैक्चर हुआ, फिर वो डाइट छूट गई, पर फिर भी मैं पतली थी। इवन आप ये लगा लो, लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले नहीं, लॉकडाउन तक हम पतले थे। हम 2021 से मोटे हुए, शुरू हो गए थे हमारे मोटे में भी वो टेंशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह से की वजह से फैट। और अब मैंने देखा हाइट्स हो चुकी थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को ये नहीं कि मुझे कोई तारीफ करो मैं पतली होना चाहती हूँ, ना ना ना, पतला हो इंसान, मोटा हो, दिल का अच्छा होना चाहिए। बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई वॉन्ट के, कहाँ पहुंच गई, माइक नहीं है मेरे पास, वो रहा लगा हुआ। आई वॉन्ट के इंसान फिट हो जाए ताकि उसको बीमारी ना हो। मेरे बहुत नोन्स में मैंने देखा कि उनको शुगर वगैरह हो रही है, तो मैंने कहा यार शुगर लीव कर दो, ताकि डॉक्टर जब आपको बोले तो आपसे छोड़ी नहीं जाती। मैं आप लोगों को भी कहूँगी, चीनी वीनी का इतना परहेज करो, बाहर का परहेज करो। मिठाई तो मैं पहले से भी नहीं खाती थी, अब चीनी छोड़ दो, खुद से छोड़ दो, कि आपका दिल करे तो आप 1 चम्मच खा सको, वो आपको हार्म ना करे। पर जब आपको डायबिटीज हो जाती है और शुगर डॉक्टर बोलता है छोड़ दो, तो अब आप नहीं छोड़ पाते हो, और ज्यादा बुरा लगता है ना, फिर रोना सा आता है कि ये क्या हो गया। और डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है, बहुत लोगों को हो रही है, छोटी छोटी एज में ही हो जाती है। मेरी एज अब 28 है, तो अब 30 तक बच्चा पैदा करने में क्या बीमारी लग जाए किसी को, शुगर वुगर, ये नॉर्मल चीज है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं पतले होने के लिए नहीं किया, फिट होने के लिए किया है। मतलब ये है कि हाँ थोड़ा फिट हो जाए, बाकी कपड़े तो मुझे अभी भी मिल रहे हैं, पतले होने पे भी मिलेंगे, फैशन में पूरा कर लेती हूँ। तो इसलिए नहीं पतले हो रहे हम, बस हाँ इसलिए हो रहे हैं ताकि बीमारी शिमारी ना हो। और इसी के साथ मुझे आप लोगों से गाइस एक चीज पूछनी थी, मेरी तरफ करो फिर मैं बताती हूँ। तो गाइस मुझे आप लोगों से ये चीज पूछनी थी कि जैसे मैंने अपने शुगर इंटेक छोड़ा है, ठीक है, शुगर इंटेक के साथ मेरे को एक चीज की प्रॉब्लम हो रही है, मैं गर्म पानी पी रही हूँ, लेमन वाटर। बट वो गर्म पानी पीते ही मुझे, मैंने अभी 2-3 दिन से दोबारा शुरू किया, गर्म पानी पीते ही मुझको ऐसा होता है जैसे गैस हो रही है। और शुगर इंटेक के बिना तो मेरा हिला वसीला ही नहीं हो रहा कुछ, मेरे को गैस मतलब ब्लोटिंग रहती है, हिला वसीला नहीं होता। तो उसका पॉन्टी नहीं आ रही। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। गंदे पॉन्टी नहीं आ रही है इसको, क्योंकि ये फाइबर नहीं ले रही है ज्यादा। नहीं मैं फाइबर ले लूं, मैं तरबूज डेली खाती हूँ। हेलो ये रोज वॉक करता है। हाँ, हमसे अच्छा तो है, ये है, तो मैं तरबूज डेली खाती लाखों हूँ। में जा रही नहीं है। अभी मैं स्किपिंग रोप लेके आई हूँ, होपफुली उसको मैं करूंगी कल से। फिट रहना है। हाँ, तो उसका अगर कोई सोल्यूशन किसी को पता है, कोई अच्छा मतलब अकलमंद है कोई, तो मुझे बताओ। गोलू मैं शुगर लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है शुगर लेना, बट फिर भी मुझे जबरदस्ती थोड़ी सी लेनी पड़ रही है शुगर। उसका कोई आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है तो मुझे बताना। एक्चुअली जो गोलू है ना, गोलू तो बचपन से ही पतली है, बहुत पतली थी, बहुत ज्यादा। ये अब मोटी हुई है, ये अब बहुत ज्यादा मोटी हो गई। हमें लगा नहीं था कि ये मोटी होगी, बट वो ये ना वालिया फैमिली का जो ब्लड है, मेरा पति भी मोटा हो गया। और जब मेरे मिले थे, मेरा पति बहुत पतला था यार, जिम फ्रीक, इतना पतला, मतलब पेट पूट तो था ही नहीं। ऐसा लगता था, लोगों को लिटरली लगता था कि मेरी जायदाद के लिए वो लड़का मुझसे शादी कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारी जो जायदाद है वो मिट्टी हो चुकी है ही नहीं। तो अब उसको भी वालिया फैमिली का, मतलब हम है पीछे से वालिया है, तो हमारे खून या हमारे, मैं किसी को पानी भी पिला दूं तो वो इतना मोटा हो जाता है। तो ये भी मोटी हो गई, वो भी मोटा हो गया। मैं तो बचपन से ही थी खैर, मैं तो बट हाँ इसका पतला होना जरूरी है। मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि अभी इसकी शादी होने वाली है। आजकल लोग लीन बॉडीज मांगते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लीन बॉडी कोई मांगे ना मांगे, मुझे उससे ठेंगा फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने लिए होना है, शादी वादी के लिए नहीं होना, मुझे अपने लिए होना है। वैसे कहने की बात होती है शादी पे पतले हो जाओ, लहंगा लूंगा। मैंने तो अपनी शादी पे भी लहंगा पहना। हाँ, सब मिलता है। पैसा हो आपके पास तो आपको आपकी मनपसंद चीज हर मिलती है, बट पैसा आपकी बीमारियां नहीं हटा सकता। हाँ, एग्जैक्ट। तो इसलिए मैं खुद से करूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगी थी, 2-3 ब्लॉग्स में मैंने मेंशन भी किया, मेरे पैर दुखने लगे थे बहुत ज्यादा, एड़ियों में दर्द होने लग गया था। फिर मुझे समझ आ गया इट्स हाई टाइम कि मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा डाइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं रह रही थी। और अभी से, मतलब अभी मेरी कोई एज नहीं है, फिर भी मैं चलती थी तो मेरे पैर बहुत ज्यादा दुखते थे। और मेरे साथ तो यही हो रहा था, मैंने आपको बताया। मतलब मेरे को कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से ही मोटी हूँ। तो पतली होकर भी मैं, मतलब ये लगा लो कि मैं पतली हुई थी तब भी मेरा 80 kg वेट था, वो मेरे लिए पतला होना था। लोग मोटा काउंट करते हैं, वो मेरे लिए पतला होना था। बट मेरे को ये होने लग गया था कि अब बिल्कुल हाई टाइम हो गया था, जैसे कि होता है ना कि आपको खुद से इरिटेशन सी हो रही थी, मुझे इरिटेशन हो रही थी सेम वजह से। मैंने कहा चलो यार हो जाता है, बट अभी भी मेरे को वो नहीं हो ना। हाँ, और मैं तो गाइस इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरे को थायराइड सबसे ज्यादा है, मतलब दीदी से ज्यादा, मेरे को दीदी से ट्रिपल थायराइड है।
दीदी को 4% है तो मुझे 12% इसी के साथ मैंने एक गाइस और बात बोलना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे ना हमें बहुत डीएम आते हैं, लोग बाग बोलते हैं प्रमोशन कर लो पतले, हमारे पैकेज ले लो, प्रमोशन कर दो दीदी। मैं पतले होने की प्रमोशन में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो चीज मैं खुद नहीं कर रही हूँ तो मैं उसका प्रमोट क्या करूँ। हाँ, जिस दिन हम पतले हो गए कैसे हुए तो वो आप लोगों के साथ मैं- जरूर शेयर वो करेंगे। कुछ शेयर हम करेंगे, ठीक है। और अगर हम हाँ अपने ही कोई चैनल पे न्यूट्रिशंस करेंगे। मेरे को अच्छा मिलता है या डाइट प्लान मिलता है तो मैं करूंगी। बाकी जो लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया प्लीज आप हमारा डाइट चार्ट ले लो, ये ले लो, वो कर लो, प्लीज करना बंद कर दो, क्योंकि इतनी नॉलेज यहाँ पर है कि वो हमें दिल क्या होता है, वो आपकी खुद की हिम्मत होती है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहती, नॉलेज सबको होती है। हाँ, मुझे पता है कौन सा फैट बर्नर खाना चाहिए, पर मैं नहीं खाती क्योंकि अपनी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाना। मुझे दवाइयाँ खा के, एक लेडी का मुझे मैसेज आया अप्रिशिएट, उन्होंने बोला मैं 100 kg की थी और अब मैं 80 kg की हो गई हूँ, मैंने सर्जरी कराई, 60 kg की हो गई, मैंने सर्जरी कराई है सर्जरी लुधियाना में। बताना पड़ेगा आपको। नहीं हट चला जाएगा, लुधियाना में सर्जरी कराई है उन्होंने। तो उन्होंने बोला आप भी उन डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, फिर तो उन्होंने बोला आप भी उस डॉक्टर के पास जाओ, तो मैंने बोल दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। बट पॉइंट इज कि सर्जरी करा के क्यों पतला होना है? कोई अदनाम सामी जितने थोड़ी है या बहुत ज्यादा थोड़ी है, आप खुद से एफिट करके भी पतले हो सकते हो। 100 kg वेट कोई ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है। आप मतलब 100 kg की हो तो सोचो हाँ सर्जरी करा, सर्जरी के लिए बोल रही है वो, कि वैसे तो 100 kg भी होता है बट सर्जरी के लिए नहीं होता। आप खुद सर्जरी से मैं डिस्कवरी पे देखती थी मैं 300 LB लाइफ, हाँ। तो वो होते थे कम से कम 200-250 किलो के लोग होते थे, तो वो सर्जरियां कराते थे। उससे पहले उनको भी एक्सरसाइज और लाइट फूड पे रखा जाता था, फिर उनकी होती थी। सर्जरी। पर ऐसी सर्जरी होती कराने से कुछ ना था, हमारे नॉन में आंटी थी, उन्होंने कराई थी सर्जरी, तो वो पहले सर्जरी कराई, पतली हो गई, उसके बाद वो फिर मोटी हो गई। हाँ। क्योंकि वो एक फूड पाइप, उनका आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत कुछ होता है, वो काटते हैं उसका, वो कर देते हैं कि आप ज्यादा इनटेक ही ना कर पाओ, आपको भूख लगी आप खा लोगे, आप उल्टी मार दोगे, तो वो भी हार्म होता है। कोई भी इंसान सर्जरी की तरफ ना जाए, डाइट फैट बर्नर्स की तरफ भी मत जाओ। आजकल ब्यूटी डाइटिशियन बोलते हैं हम अपना मील भेजेंगे, उसके अंदर पता है क्या होता है, शेक भेजते हैं, उसके अंदर फैट बर्नर वगैरह होता फैट बर्नर होता है। फैट बर्नर लेके आपको पता है क्या होता है, मैंने लिया था एक बार फैट बर्नर, मैं आपको बता दूं इसका भी राज। मैंने फैट बर्नर लिया, मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया और उसने बोला ये हर्बल फैट बर्नर है, रीशेप 60 करके लिख के दिया था उसने मेरे को। मैंने वो खाया, उन्होंने बोला दोपहर की रोटी के टाइम आधी रोटी के साथ आपने बीच में ही खा लेना है। मैंने खाया, अच्छा। लिटरली 1-2 दिन बाद मेरे पोटी वाले रास्ते से, जहाँ से पोटी स्टूल में से पोंटी में से पिघल पिघल के ऑयल निकलने लग गया, दैट इज कॉल्ड चर्बी। हाँ, बट कितना हार्मफुल मैं डर गई, डरेगा ही कोई भी बंदा यार, ऑयल निकल रहा है, डरेगा नहीं। फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा अच्छा ये तो वो चीज है, फैट पिघल रहा है, और उस चीज का फायदा फैट आप वैसे नेचुरली भी पिघला सकते हो। आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, उसके साथ आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है। उसके बाद और डबल ट्रिपल मोटी हुई हूँ मैं, पहले फिर भी पतली थी। सच बता रही हूँ, फैट बर्नर्स भी नहीं लेने चाहिए, वो ले जो बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, वो भी नहीं लेते आजकल। करनी है, पिक्चर वो भी नहीं लेते दीदी, वो भी नहीं लेते। उनके पास पता क्या होते हैं, उनके पास जिम ट्रेनर डॉक्टरों की टीम होती है, हमारे पास नहीं है। हम तो साला पहले ओपीडी जाएंगे, किसी भी डॉक्टर का पर्चा लेंगे, 10 आधा घंटा बाहर बैठेंगे, फिर डॉक्टर बोलेगा पेट दर्द हो रहा है, अच्छा ये लो मेफ्टल्स पास खा लो, घर चले जाओ, और फिर हम घर आ जाएंगे, फिर भी हमारा पेट दर्द होता ही रहेगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करो जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं है। बस आज का ज्ञान, और फिट होना, बस फिट। तो इसी के साथ गाइस हम अब जा रहे हैं अपनी वीडियो बनाने। जैसे हो आप वैसे रहो, अगर आपको अपने आप से जैसे प्यार है आप वैसे हो। हाँ, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा सारी चीजें करो, किसी के कहने पे नहीं, मतलब अपने लिए करो। आजकल मैं लड़कियां देख लूं 2-2 बर्गर खा जाती है, मेरी नॉन भी है भैया, 2-2 बर्गर चबा जाती है, ठीक है, पेप्सी आन दे, बर्गर आन दे, पिज्जा आन दे, चाउमीन आन दे। हस्बैंड ने अगर नहीं खिलाया तो गुस्से हो जाना कि तुम मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम मुझे मोमोज खिलाने नहीं लेके गए। वैसे मोमोज आप अकेले भी खा सकती हो, बट इतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज आपको आने वाले टाइम में ही दिक्कत देगी। और मैं ये नहीं कह रही कि दिक्कत देगी, अब जैसे मैं हूँ, मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं है, टच वुड, बाय द गॉड ग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है किसी टाइप की, बस थायराइड है, बट आने वाले टाइम में ना हो जाए, इसलिए उस चीज को लगाम रखो। मैं भी खाती हूँ मोमोज, ऐसी बात नहीं है, मैं नॉनवेज भी खा रही हूँ, बट थोड़ा तो बोलूँ हद हो गई, मैंने स्टॉप कर दी थी बीच में। गाइस बहुत लंबा प्रवचन दे दिया, तो मैंने वैसे नॉर्मल बताया, अब मैं थक गई हूँ। मैं मोमोज भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर एक आध मतलब हम जितना भी दिखाते हैं ब्लॉग्स में कि हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, उसका 1 बाइट हम खाते हैं। हाँ। उससे ज्यादा नहीं खाते ब्लॉग में, पर दिखाते हम सब कुछ है, क्योंकि मेरा पति खा लेता ना उसको मोटी लड़कियां पसंद है, खुद भी मोटा हो जा रहा है। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम जा रहे हैं रील बनाने। बहुत सारी वार्तालाप हो गई आपसे, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। राधे कृष्णा।